धन्यवाद। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए जो आप सब मनुष्यों पर बनाए रखते हैं, और विशेषकर उन पर जो आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के उस बलिदान पर विश्वास करके नया जन्म प्राप्त करते हैं और आपके पवित्र आत्मा की अगुवाई में बने रहते हैं और पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन व्यतीत करते हैं। उनके जीवन में आपकी अनुग्रह की सामर्थ्य प्रबलता से प्रकट होती रहती है और हर परिस्थिति में आप उनकी सहायता करते हैं और आपकी सुरक्षा ऐसे लोगों के चारों ओर बनी रहती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। चाहते पिता परमेश्वर, जब हम आपके वचन की ओर बढ़ें और वचन को पढ़ें, सुने, समझें, प्रभु वो वचन हमारे जीवन को चट्टान की तरह हमारे जीवन में फाउंडेशन का काम करे, नींव बन जाए और हम उस फाउंडेशन पर स्थिर हों ताकि आपकी महिमा का कारण बन सके। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं लाइट ऑफ लाइफ एपिसोड 80 के लिए, 80 आज 80 भाग में हम लोग आ गए हैं। प्रैक्टिकल वेज टू ट्रस्ट गॉड इन आवर एवरीडे लाइफ, यानी हम एक व्यवहारिक तरीके को, कुछ व्यवहारिक तरीकों को सीखेंगे जो प्रतिदिन परमेश्वर के पर भरोसा रखना हमें सिखा सकते हैं। कैसे हम सीखेंगे परमेश्वर पर भरोसा रखना? सबसे कठिन चीज है परमेश्वर पर भरोसा रखना, और सीखे कैसे, इसके लिए हम लोग आज देखेंगे। नंबर 1, सीक ट्रुथ इन स्क्रिप्चर। परमेश्वर के वचनों में जाकर परमेश्वर के बारे में सच्चाई को खोजें। कहां? इन द बाइबल, परमेश्वर के वचन में। भरोसा आज तक क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आपने ये काम कभी नहीं किया। आप लोगों की सुन रहे थे, कौन क्या कहता है उनकी सुन रहे थे और अपने ऊपर भरोसा कर रहे थे। जब तक आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, अपनी सोच पे भरोसा करेंगे, अपनी बुद्धि पे भरोसा करेंगे, अपनी प्लानिंग पे भरोसा करेंगे, कभी आप सफल नहीं होंगे। अप्स एंड डाउन्स का सामना करेंगे। परमेश्वर के लोग अप्स एंड डाउन्स के बावजूद, जो संसार में रहता है, वो स्थिर मन में रहते हैं, उनका माइंड स्थिर रहता है और वो विचलित नहीं होते हैं। और हम इसी विषय पर आज अध्ययन और मनन करने जा रहे हैं और आप हमारे साथ शामिल हो सकते हैं इस अध्ययन में, लेकिन आपको मन लगाना पड़ेगा परमेश्वर के वचन में, और परमेश्वर के वचन में, पवित्र शास्त्र में सत्य की खोज करें। ये हम देखेंगे आज। पवित्र शास्त्र या बाइबल परमेश्वर का वचन है। ईश्वर जानता है कि जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता होती है। जब आपको लगता है कि अब मेरा कोई काम नहीं बनेगा, अब मैं फंस रहा हूं, तो आप कहीं जाते हैं। जहां भी आप जाते हैं वहां पे आपको थोड़ी देर की तसल्ली मिलती है, लेकिन समस्या वहीं की वहीं। आप वहां से निकलेंगे, समस्या वैसे ही रहेगी। वो स्थान जहां हमें जाना चाहिए वो परमेश्वर का वचन है, और वचन सुनने के लिए जब आए हैं, ये अपरिवर्तनीय और पूरी तरीके से भरोसेमंद है। आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा कर सकते हैं। बाइबल उन तरीकों को दर्ज करती है जिनमें परमेश्वर ने अतीत में कठिन समय में प्रत्युत्तर दिया। यह आपको याद दिलाता है कि आपकी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, वो भरोसे के लायक है। पवित्र शास्त्र में बहुत से लोग स्वयं को और अपने आसपास के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए पवित्र शास्त्र के अन्य भागों का भी उल्लेख करते हैं। पवित्र शास्त्र की सच्चाई आपको आपके उद्धार की अपेक्षाओं से मुक्त करती है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 पद पढ़िए। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। लेकिन सत्य है क्या? परमेश्वर का वचन। तुम वचन को जानोगे और वचन तुम्हें, काहे से? हम पाप के गुलाम हैं, वचन हमको काहे से आजाद करेगा? परमेश्वर, पाप से। तो ये प्रक्रिया है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर हो सकता है अगर आप ऐसी दशा में रहेंगे तो। यह आपको उन वास्तविक परिदृश्यों से मुक्त करता है जिनके पास आप चिंता में भागते हैं। यानी आप चिंता करके जिन लोगों के पास भागते हैं ना, परमेश्वर का वचन आपको सिखाएगा वहां भागने की जरूरत नहीं है।
मनुष्यों के पास मत जाओ, मनुष्यों के सामने मत रो और मनुष्यों के सामने जाके मत गिड़गिड़ाओ, उनसे सहायता मत मांगो। परमेश्वर की शरण में आओ। परमेश्वर वचन है और परमेश्वर आत्मा है। पहले आपको वचन मिलेगा, वचन के बाद जब आप बॉर्न अगेन होते हैं तो परमेश्वर का आत्मा आपको मिलता है, पवित्र आत्मा, और पवित्र आत्मा आपको वापस वचन की तरफ ही लेके जाएगा। यदि आप कठिन समय में सत्य की याद दिलाने के लिए वचन की ओर नहीं भागते हैं तो आपके लिए अपने वचन, अपने जीवन और परमेश्वर कौन है के बारे में झूठ की ओर ले जाना आसान होगा। अगर आप परमेश्वर के वचन की ओर नहीं जाते हैं अपनी बुरी परिस्थिति में, तो जिन लोगों के पास आप जाएंगे वो आपको झूठ की ओर फेर ले जाएंगे, ड्रामेबाजी करवाएंगे, आपको फर्जी चीजें करवाएंगे, एक्सरसाइज, और आप करेंगे क्योंकि आप वचन में मन लगाने के बजाय वो सब करना पसंद करते हैं। शारीरिक क्रियाएं आपको अच्छी लगती हैं। खड़े होने के लिए आपको पवित्र शास्त्र की एक मजबूत नींव की आवश्यकता है, खासकर जब आप अनिश्चित महसूस करते हैं। बाइबल परमेश्वर का अचूक अपरिवर्तनीय वचन है। जब जीवन आपको एक कर्व बॉल फेंकता है तो आप इसकी सच्चाई से चिपके रह सकते हैं। कर्व बॉल मैंने आपको बताया था ना, एक ऐसी गेंद जो तिरछी जा रही है और हम उस चीज में, वो तिरछेपन में फंस जाते हैं। ईमान यानी परमेश्वर के वचन को हमें ऐसा करने के लिए और क्या करना चाहिए, ये तो हमने आज का पाठ आपको बताया। हम आपको ये बताते हैं कि ऐसा क्यों करना चाहिए और ऐसा करने से क्या परिवर्तन हमारे जीवन में हो सकता है। सत्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? परमेश्वर का वचन सत्य है, तो सत्य हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों, यानी परमेश्वर का वचन हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों है? हमने कल आपको बोला था बहुत गंभीर हो जाइए। यस, वही आपको सत्य जब आपको मिलेगा ना, तो दुनिया में जो कुछ चल रहा है ड्रामेबाजी इन द नेम ऑफ रिलीजन, आप इसको पहचानना शुरू करेंगे कि अच्छा ये है क्या, वरना आप उसी में अटक के रह जाएंगे। और वहां पर वचन जो है वो एक, यानी आपको जैसे आपको जहर देना है तो जहर को मिठास में, मीठे में लपेट के आपको खिला दिया, तो आप मीठे के चक्कर में खा रहे हैं। आप रिलीजन के प्लेस में वहां पे वचन को सिर्फ एक, यानी क्या बोलते हैं, चारे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उनके पास उस वचन के पीछे गुप्त योजनाएं होती हैं कि वचन के लालच में आएगा और अंदर कांटा है, और जैसे ही ये वचन को पकड़ेगा कांटे में फंस जाएगा। शिकार ऐसे होता है। तो ये जो दुनिया में लोग वचन लेकर खड़े हुए हैं, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन, प्रभु का वचन कर रहे हैं, ये वचन को सिर्फ आपको लुभाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं ताकि आप वचन के चक्कर में आए और फिर आप उनकी गतिविधियों में शामिल हो जाए। ये खेल है। कहां से पता चलेगा? परमेश्वर के वचन से। जब आप वचन में मन लगाएंगे तो सच्चाई पता चलेगी। ऐसा प्रतीत होता है कि सच्चाई से बचना 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में जीवन का एक तरीका बन गया। लोग सच्चाई से बचते हैं, यानी वचन से भागते हैं। किसी बिंदु पर क्या हम इस विवाद को स्वीकार नहीं करते हैं और स्वीकार करते हैं कि यह एक अपूर्ण दुनिया है, कि सत्य सापेक्ष है, कि वास्तव में इसी तरह चीजें प्राप्त होती हैं? जवाब है नहीं, कभी नहीं। झूठ और अर्ध सत्य तब तक बढ़ते जाते हैं जब तक कि हम जानबूझकर उनके बारे में कुछ नहीं करते। सत्य का पक्ष लेना हमेशा आसान नहीं होता, क्योंकि सत्य हमेशा बहुसंख्यकों का पक्षधर नहीं है। जब आपको लगे कि आपको सत्य है, सारी कलीसियाएं सब सत्य है, तो बहुसंख्यक नहीं हो सकता। सत्य हमेशा अल्पसंख्यक में मिलेगा, और जो बहुसंख्यक आपको दिख रहे करते हुए वो सब गलत है, झूठ है, वहां मत जाए। तो जब ज्यादा लोग कोई काम कर रहे हो वो झूठ है। ये बहुत सिंपल चीज है। एक अनपढ़ आदमी को ये बता दो कि भैया जहां ज्यादा बड़ी भीड़ दिखे वो जगह सही नहीं है, जहां जो चीजें ज्यादा लोग कर रहे हैं वो गलत है। ये मान के रखना और सत्य की खोज करना इसी आधार पे, तो तुमको सत्य मिलेगा। और वो वचन में जाओगे तब मिलेगा। वचन दिखाएगा कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में आपको कोई बंदा सच्चा मिले, और जो सच्चा मिलेगा वो हार्ड होगा।
क्योंकि उसको किसी से कोई स्वार्थ, कोई लालच नहीं है। हाँ, वो हार्ड बोलेगा, वो आपको डांटने का भी काम करेगा, लेकिन सत्य को चुनना वो करना है जो अंततः सबसे अधिक मदद करेगा। सरल सत्य के लिए किया गया हर चुनाव एक ऐसा विकल्प है जो हर किसी को सांस लेने, मुक्त होने, अपने स्वयं के वास्तविक आयाम को खोजने और पूरा करने का अवसर प्रदान करेगा। मनुष्य कोई दुखी, छोटा, नश्वर नहीं है जिसे किसी भी तरह से दुनिया में अपना रास्ता बनाना पड़े। मनुष्य वास्तव में दिव्य मन, परमेश्वर की अभिव्यक्ति है और इसलिए सत्य, निष्ठा और सच्चाई मनुष्य के वास्तविक स्वभाव के लिए मूलभूत है। सत्य हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए, यदि ये मसीह यीशु की व्याख्या के लिए बुनियादी था। यदि तुम मेरे वचन में बने रहते हो, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। फिर वहीं पे आ जाइए, यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय और 31 और 32 पद पढ़िए। तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया था कहा, यीशु मसीह ने ये नहीं कहा था मेरे पीछे चलो, उसने कहा यदि तुम, यदि का मतलब ये कंडीशन है, यदि का मतलब कंडीशन है, अगर तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। क्यों? क्योंकि तब तुम, यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे, हाँ, ये मेरे चेले क्यों ठहरोगे? आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि तुम सत्य को जानोगे। आपको पाप से मुक्त, समस्याओं से मुक्त कौन करेगा? वचन, परमेश्वर का। और आप प्रार्थना करके अपने आप को मुक्त करने का प्रयास कर रहे हैं। आप मसीह के विरोध में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? क्या आपकी प्रार्थना से वो आपको मुक्त कर देगा? पूरी दुनिया प्रार्थना कर रही है, सब लोग प्रार्थना कर रहे हैं, दुनिया में कोई नहीं जो प्रार्थना नहीं करता है। कोई भजन, सब लोग भजन गा रहे हैं, लेकिन जो काम यहां पे बोला गया वो कोई नहीं कर रहा। परमेश्वर ने ये क्यों नहीं कहा कि भजन करो? प्रभु यीशु मसीह ने ये क्यों नहीं कहा कि प्रार्थना करो? वो एकदम पॉइंटेड बात बता रहा है। कंडीशन आपको और हमको जो दी जा रही है छुटकारा पाने की, स्वतंत्र होने की, वो क्या है? वचन में बने रहो, वचन में बने रहो। ये नहीं कि वचन पढ़ो, वचन में बने रहो का मतलब समझते हैं, इसकी दो मीनिंग है। मेरे वचन में बने रहो यानी मेरे वायदों में पर भरोसा करो। दूसरा, मेरी देह में बने रहो, कलीसिया में बने रहो, और पवित्र आत्मा तुमको जो बोलता है उसको आज्ञा मानो, वचन को सुनो नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। तब तुम मेरे चेले ठहरोगे और तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। ये पूरा पद है, इस प्रकार से बोला गया है। तो अभी आप एक एक पद में अब टर्निंग्स को पकड़ेंगे, कैसे परमेश्वर का वचन हमको चीजें बताता है। और इसके बाद हम ये देखते हैं सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। इसके बाद हम देखते हैं हम उम्मीद कर सकते हैं कि जितना अधिक हम आध्यात्मिक रूप से प्रगति करेंगे उतना ही अधिक हम समझ पाएंगे कि सत्य क्या है। कैसे? जितनी हम आत्मिक उन्नति करेंगे तब हमें सत्य, और आत्मिक उन्नति कैसे होगी? वचन से। जितना हम वचन में अध्ययन में लगे रहेंगे, स्टडीज में आप लोग आ रहे हैं और आपके जीवन में इस साल अगर फल नहीं आया, या आपके लिए बस समझ लीजिए कि ये बहुत इंपॉर्टेंट साल है और आपके लिए बोर्ड से भी बड़ी परीक्षा है। आपको परमेश्वर के आगे सिद्ध होना है। ये हंसी मजाक का खेल नहीं है, यह आपके अनंत जीवन का प्रश्न है। क्या आप खिलवाड़ करेंगे? जब आपके जीवन पे बात आ जाती है तो आप गंभीर होते हैं कि हंसते बोलते रहते हैं, एंजॉय करते हैं? तो गंभीर होना है। यह आपके जीवन से संबंधित बात है। परमेश्वर नाराज हो गया ना, तो आपके ऊपर कोई, दुनिया में कहीं भी चले जाओगे, कोई कुछ कर नहीं पाएगा। जीवन और मृत्यु उसी के हाथ में है। और अधिक समझ पाएंगे कि सत्य क्या है। बाइबल में व्यवस्था विवरण की पुस्तक में हम पढ़ते हैं, सत्य का ईश्वर और बिना अधर्म के
वो न्यायी और सही है। मसीही विज्ञान के उपचार अभ्यास की नींव पूर्ण दिव्य सत्य में है। यदि ये इस पर आधारित नहीं होता, सत्य और पर्याप्त है। ये बीमारी और पाप को बदलने के लिए एक निराश प्रयास प्रतीत हो सकता है, जो भौतिक इंद्रियों के लिए स्पष्ट रूप से वास्तविक है। लेकिन मसीही विज्ञान में उपचार के लिए प्रार्थना, जिसे उपचार भी कहा जाता है, प्रभावी है, क्योंकि परमेश्वर वास्तविक है, वो पूरी तरह से अच्छा है और वो सर्वव्यापी है। ये दिव्य सत्य जो ईश्वर है, निश्चित रूप से बीमारी की एक अन्यायपूर्ण और स्वयं को नष्ट करने वाली प्रक्रिया या पाप के आवेगों का अनुसरण करने की एक आत्मविस्मृति प्रक्रिया को शामिल नहीं कर सकता। और इसीलिए हम परमेश्वर के वचन पे बहुत जोर देते हैं, क्योंकि यीशु मसीह मालूम क्या है, वचन देहधारी हुआ। जो देहधारी हुआ था यीशु, वो क्या था, वचन था। और वचन का मतलब समझते हैं, परमेश्वर का वायदा। तो यीशु क्या है, जो बालक उत्पन्न हुआ, परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ कि उस हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक पुत्र दिया गया। यीशु मसीह पर परमेश्वर का पुत्र उतरा, यीशु पर उतरा और यीशु मसीह कहलाया। परमेश्वर ने अपने वायदे को दो पार्ट पूरा किया। एक बालक उत्पन्न हुआ, ये परमेश्वर का वायदा पूरा हुआ, और ये उद्धार करता था। और जब इसी बच्चे पर परमेश्वर का पुत्र उतरा, मसीह, तो ये बन गया प्रभु यीशु मसीह। और इसके द्वारा परमेश्वर ने उद्धार के कार्य को पूर्ण किया। परमेश्वर जिस तरीके से काम कर रहा है, वैसे ही वो हमारे जीवन में कार्य करेगा। हम जो आदम के वंशज हैं, आदम के मूल से हैं। जैसे यीशु बालक उत्पन्न हुआ था एक स्त्री से, हम भी स्त्री से उत्पन्न हुए। लेकिन यीशु की उत्पत्ति में और हमारी उत्पत्ति में बहुत बड़ा अंतर है बायोलॉजिकली। यीशु किसी पुरुष के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, और हम लोग स्त्री और पुरुष के द्वारा उत्पन्न हुए हैं। तो हम आदम की संतान हैं, लेकिन हम वो नहीं हो सकते जो यीशु उत्पन्न हुआ था पवित्र आत्मा के द्वारा। स्त्री से वो भी उत्पन्न हुआ, स्त्री से हम भी उत्पन्न होते हैं। लेकिन हमारी उत्पत्ति के पीछे जो बीज है वो पुरुष का है, लेकिन यीशु मसीह में बीज पवित्र आत्मा का है। स्त्री से दोनों उत्पन्न हुए, लेकिन वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ और हम पिता से उत्पन्न हुए, अपने बायोलॉजिकल फादर से। इसीलिए केवल दो ही फादर हैं, एक हमारा फिजिकल फादर, दूसरा हमारा हेवनली फादर, स्वर्गीय पिता। इन समीकरणों को लोग बिगाड़ रहे हैं इन द नेम ऑफ रिलीजन। परमेश्वर ने कोई धर्म नहीं बनाया, परमेश्वर ने मनुष्य के लिए वास्तविकताएं रखी हैं। सबसे बड़ा धर्म क्या है मालूम है? वफादारी, अपने रिश्तों को निभाना, और इन सब के लिए जो आधार दिया गया, अपने माता पिता के अधीन रहना, उनकी सेवा करना और उनकी आज्ञा मानना फिजिकली। और स्पिरिचुअली भी यही है कि परमेश्वर के अधीन रहना, उसके वश में रहना और उसकी आज्ञा मानना। जब हमारा फिजिकल फादर इस पृथ्वी पर नहीं है, तो हमको हेवनली फादर के कंट्रोल में जाना है। हमारे फिजिकल फादर ने हमको कभी भी ताड़ना नहीं दी, हो सकता बड़े लाड प्यार से पाला, यही तो फॉल्ट था, वो फिजिकल था। लेकिन हमारा स्पिरिचुअल फादर बहुत कड़ाई से पेश आएगा, क्योंकि वो अपना नाम खराब नहीं होने देगा हमारे जीवन से। तो वो हमको पहले करेक्ट करेगा, वो हमको इंसान बनाएगा, और इंसान बना के अपनी आत्मा की सामर्थ्य से, अपनी आत्मा के फलों को प्रकट करके अपनी महिमा हमारे जीवन से प्रकट करेगा। तब हम कहलाएंगे परमेश्वर के बच्चे। और दुनिया में लोग मालूम क्या रॉन्ग मैसेज लेके खड़े में सिखा रहे हैं, सब उसकी संतान है। अरे उसको इतना बदनाम कर दिया, इतने खराब उसकी संतान हो ही नहीं सकती। जब आप परमेश्वर के वचन का अध्ययन करेंगे, तब आपको पता चलेगा कि नहीं, हम उसकी संतान नहीं। यीशु मसीह ने तो खुल के कह दिया था कि तुम अपने पिता शैतान से हो। किसको? यहूदियों को, जो अपने आप को बहुत धर्मी समझते थे। दे आर वेरी रिलीजियस, वो बहुत रिलीजियस थे।
और आज दुनिया में सब रिलीजियस हैं, लेकिन परमेश्वर की संतान कोई नहीं है, केवल यीशु मसीह को छोड़ के। और यीशु मसीह की देह में वो हमें अपने पुत्र के स्वरूप में बनाता है, और ये परमेश्वर के द्वारा किया जाने वाला कार्य, और ये एक प्रक्रिया है। और पवित्र वचनों के द्वारा पवित्र आत्मा इस कार्य को हमारे भीतरी मनुष्यत्व में करता है। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है, लेकिन ये केवल उन्हीं लोगों के जीवन में कंप्लीट होता है जो बहुत गंभीरता से अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करके कलीसिया में हाजिर रहते हैं और वचनों में मन लगाते हैं। सब में नहीं होता, कलीसिया में आते बहुत लोग हैं, लेकिन उनमें से बहुत थोड़े हैं जो निकलते हैं, परमेश्वर उन्हें अलग कर लेता बस। और इन सब बातों को वचन में यीशु मसीह ने दृष्टांतों के रूप में बता दिया था कि ये दुनिया में जो मसीह की सेवकाई है जो कलीसियाओं के द्वारा हो रही है, ये समझ लीजिए एक महाजाल के समान है, जो पूरी दुनिया में लोगों को संदेश दिया जा रहा है सुसमाचार के द्वारा। और जो लोग कलीसियाओं में आ रहे हैं, भीड़ की भीड़ आ रही, उन्हें नहीं ग्रहण कर रहा है, केवल उन लोगों को जो वास्तव में अपने हृदय में परमेश्वर के लिए प्रेम रखते हैं और उसके वचन को गंभीरता से सत्य की खोज में लगते हैं, वो बॉर्न अगेन हो जाते हैं और वो परमेश्वर में कलेक्ट हो जाते हैं। और उनके जीवन में ये बॉर्न अगेन से जो काम शुरू होता है, परमेश्वर इन्हें पूर्ण करता है पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा। अब ये दो पॉइंट हो गए, एक शुरुआत और एक कंप्लीट होना। ज्यादातर लोग बॉर्न अगेन होते हैं, लेकिन कंप्लीट बहुत कम होते हैं, बीच में कच्चे फल तोड़ ले जाते हैं लोग। जरा सा वो सीखना शुरू हुआ और किसी संस्था ने, किसी व्यक्ति ने उस पर नजर लगाई, अरे यार ये बहुत बंदा सही लगता है, इसको हम सेवा में खड़ा कर दें, और कच्चा फल तोड़ के ले गया, उसको सेवा में खड़ा कर दिया। ये क्या कर रहे हैं? और वचन में लिखा हुआ है कि वे जो झूठी शिक्षा वाले लोग हैं, गलत काम करने वाले हैं, वे उन्हीं को पकड़ते हैं जो अभी अभी निकलना शुरू भी हुए नहीं है, अभी ठीक से निकले नहीं है, वो निकलना शुरू हुआ, उन्हें वो पकड़ लेते हैं और उन्हें भ्रमित करके ले जाते हैं। ऐसा होता है, यही कलीसिया में शुरू से होता आया है, इसका इतिहास है। इसीलिए जो इनकम्प्लीट वर्क वाले लोग हैं, जो परमेश्वर जिनमें काम पूरा नहीं किया पवित्र आत्मा के द्वारा, अभी फल प्रकट नहीं हुए, लेकिन उनको लगा कि हम अब मसीह में मैच्योर हैं, और वो निकलकर मसीह विरोधी कार्यों में लग जाते हैं और कलीसिया में गड़बड़ी फैलाने का काम करने लगते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, मालूम काहे के लिए? पवित्र बाइबल के लिए। ये परमेश्वर का वचन है, ये जीवित है। और ये जीवित कैसे होता है? जब परमेश्वर का वचन पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर जाता है, हृदय में जाकर ये वचन अब हमें जीवन देता है। कौन सा जीवन? मसीही जीवन, जिसे हम स्पिरिचुअल लाइफ कहते हैं। और स्पिरिचुअल लाइफ हमारे अंदर से शुरू करता है और पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा हमें हमारे जीवन को प्रकट करता है कि ये है मेरा बंदा। यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रकट किया था, बाद में चुना था। जब पुत्र उतरा था तो वो जंगल में गया था, कोई चेला उसके साथ नहीं था, अकेला गया था। लेकिन जब वो जंगल से बाहर आया, पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ, और जब वो परमेश्वर की सामर्थ में होकर काम कर रहा था और अद्भुत आश्चर्य कर्म कर रहा था, तब लोग कहने लगे ये कौन है ना? और सब लोग बाइबल जो पढ़ते हैं, भाषा पढ़ना जानते हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, वो बाइबल में यीशु मसीह को देखते हैं कि वो दुष्ट आत्मा को कैसे डांटता, वो खड़े होकर डांटने लगे। Who you are? उसको पास तो अधिकार था, तुम्हारे पास कहां है? प्रमाण दिखाओ। उसके पास प्रमाण था। पवित्र आत्मा कार्य करता था, यीशु मसीह नहीं करता था। यीशु मसीह कहता था पिता मुझ में होकर कार्य कर रहा है, और वो यहूदियों को बताता था कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते हो, वचन पर तो विश्वास करो। मेरे साथ एक पद निकाल के पढ़िए जो आपको मिलेगा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय, उसका 38 और 39 पद पढ़िए, 38 और 39 वर्ष।
और उसके वचन को हम लोग उसके वचन को मन में, अब ये कितने लोग हैं जो वचन सुनते तो हैं लेकिन वो आपके मन में स्थिर नहीं रहता है। आज सुना खत्म, कल सुनेंगे फिर खत्म, परसों सुनेंगे फिर खत्म। ये वचन जा कहां रहा? मेरे अंदर सुरंग बनी हुई, बस यहां से सुनते यहां से निकालते, सुनते तो है भैया, पर हमको हमारे अंदर रुकता ही नहीं। क्या दोष है? मन हमारा स्थिर है नहीं, चंचल मन है। मन किया तो हम आ गए, थोड़ी देर सुन लिया, सुनने में अच्छा लगता है, फिर उसको हम ऐसे ही छोड़ देते, बस फिर हम चले जाते अपने घर, फिर अपनी मानसिकता में आ जाते। प्रॉब्लम है ना? इसका इलाज कौन करेगा? नहीं, आप शुरुआत आप ही को करनी पड़ेगी, परमेश्वर नहीं शुरुआत करेगा, शुरुआत आपको करनी पड़ेगी। परमेश्वर तो उस कार्य को पूर्ण कर देगा जब आप शुरू करेंगे। आप इच्छा तो प्रकट कीजिए। हाँ, जब तक मन चंचलता नहीं मन की खत्म होती है तब तक आपके जीवन में कुछ भी नहीं होगा। तो हम उसके वचन को अपने मन में स्थिर नहीं रखते हैं, क्योंकि जिसे परमेश्वर ने भेजा आप किस पर विश्वास करते हैं? मत बोल दीजिएगा यीशु मसीह पर, फंस जाएंगे आप। वचन में लिखा, पढ़वा रहे हैं, लिखा है तुम उस पर विश्वास ही नहीं करते जिसे उसने भेजा, यानी परमेश्वर ने जिसको भेजा है। किसको भेजा था? क्या आप यीशु मसीह पर विश्वास करते? नहीं, क्योंकि आप उसके वचन, आप उसका वचन आपके अंदर स्थिर नहीं रहता। हम इतने साल से आपको वचन दे रहे हैं, परमेश्वर ने गवाही रखी है। आप ये नहीं कह सकते कि नहीं मुझे तो सुनने को नहीं मिला, मैं चाहता था, मैं सुनने जाने के लिए मैं जा ही नहीं पाता था ना। तुम इतने साल से सुनने आ रहे हो, रिकॉर्ड है, उसके बाद भी तुम विश्वास नहीं करते, क्योंकि तुम यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हो, तुम इंसानों को पकड़ रहे हो कहीं से कुछ मिल जाए। जी आगे पढ़िए। तुम पवित्र शास्त्र में यानी बाइबल में ढूंढते हो, क्योंकि तुम ये समझते हो लोग बाइबल में खोजे पड़े हैं क्या कि इसमें अनंत जीवन मिलेगा। ना, नहीं मिलेगा। बाइबल इंफॉर्मेशन के लिए रखी गई, ये इंफॉर्मेशन देती है। तुम पवित्र शास्त्र में ढूंढते हो, ये समझते हो कि उसमें अनंत जीवन मिलेगा, तुम्हें मिलता है, और ये वही है, ये बाइबल जो है, ये लिखित वचन, ये वही है जो यीशु मसीह कह रहा मेरी गवाही देता है। फिर भी तुम जीवन पाने के लिए आप यीशु मसीह के पास नहीं जाना मांगते हैं। जीवन तो चाहिए प्रभु, और सब कुछ चाहिए, चंगाई भी चाहिए, जीवन भी चाहिए, समस्याओं का समाधान भी चाहिए, प्रश्नों का उत्तर भी चाहिए, और हमें अच्छी अच्छी चीजें भी चाहिए, लेकिन हम प्रभु के पास नहीं जाएंगे। ऐसे ही दे दो, घर में बैठे हैं, ऐसे ही दे दो प्रभु, तुम तो अंतर्यामी हो, सर्वव्यापी, सर्वज्ञानी, सर्व सामर्थी हो, हमें जहां पर हमें यहीं पे दे दो। नहीं दे, आप उसकी आज्ञा नहीं मानेंगे, नहीं मिलेगा। आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, आपके मन में भ्रम है कि हम विश्वास करते हैं। जिस दिन ये भ्रम तोड़ दोगे ना, वास्तविकता जानो। वास्तविकता कहां से मिलेगी? वचन से। अभी हम आपको पढ़वा रहे, क्या पढ़वा रहे? वचन ही तो पढ़वा रहे हैं। क्या मिल रहा? वास्तविकता मिल रही ना। आगे पढ़ दीजिए। मैं मनुष्यों से, यीशु मसीह को सुन लीजिए। आज वचन क्या कह रहा है? यीशु मसीह कह रहा है मैं इंसानों से आदर नहीं चाहता, परंतु मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम में चोट लगनी चाहिए। आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं है, आप स्वार्थ में आते हैं, लालच में आते हैं, अपने मतलब से आते हैं। परमेश्वर से प्रेम, जिस दिन आप परमेश्वर से प्रेम के कारण आएंगे, प्रेम अलग चीज है, प्रेम में स्वार्थ नहीं होता। सच्चा प्रेम जो होता है वो निस्वार्थ होता है। आप निस्वार्थ परमेश्वर के पास आइए, भले मुझे कुछ ना दे, मेरा जो कुछ है सब चला जाए, फिर भी मैं परमेश्वर की शरण में जाऊंगा। ऐसे आइए। शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने, संडे को मैंने बताया था ना क्या कहा था, हे राजा सुन, मेरा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें राजा के हाथ से और इस भट्टे से
इस अग्नि से, दोनों से बचा सकता है। लेकिन उन्होंने कहा अगर ना भी बचाए तो अभी हम नहीं मानेंगे, हम मरने को तैयार हैं। ये निस्वार्थ हो गया। और जब उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया, ये उनकी भावना थी जो उन्होंने बोली, और 7 गुना भत्ते को बढ़ा दिया गया। मालूम क्यों? इस बात पे, अच्छा इतना चैलेंज, लेकिन 7 गुना टेम्परेचर बढ़ने के बाद उन्हें उठा के फेंका गया। फेंकने वाले जल गए, लेकिन जिन्हें फेंका गया वो तो उनके ऊपर जरा सा भी इफेक्ट नहीं हुआ। क्यों? हाँ, क्यों नहीं चले? प्रार्थना कर रहे थे क्या? हाँ, विश्वास भी नहीं था ना, भरोसा था। भरोसा था। सच्चा प्रेम भरोसे से भरा होता है। उसमें विश्वास तो बहुत छोटी चीज हो गई। विश्वास कभी ज्यादा कभी कम होता रहेगा, वैरी होता है, लेकिन भरोसा वैरी नहीं होना चाहिए। और भरोसा बहुत जल्दी करना भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस पर करो सॉलिड करो। और परमेश्वर से अच्छा तो कोई है ही नहीं भरोसे के लायक आज की दुनिया में। सब लोग धोखा दे सकते हैं, लेकिन एक है जो नहीं देगा, उसी का नाम परमेश्वर है। और आपका भरोसा उस पर इतना अटूट होना चाहिए। और मालूम है, परमेश्वर पे भरोसे का कारण बता दें, आधार उसके वायदे और उसका वचन, ये है भरोसे का आधार। और अगर ये नहीं है तो भरोसा कभी नहीं होगा। आप लोग वचन रहित हैं, इसीलिए आत्मा रहित है। वचन से भर जाएंगे, आत्मा, पवित्र आत्मा अपने आप आ जाएगा। परमेश्वर के वचन के साथ आत्मा का जोड़ है। और अगर वचन नहीं तो आत्मा नहीं। वचन के अनुसार आप जीवन व्यतीत नहीं कर रहे तो पवित्र आत्मा के अनुसार नहीं चल रहे। हम लोग इस विषय को कल और थोड़ा सा एक स्टेप आगे जाके देखेंगे। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके महान प्रेम और उस अनुग्रह के लिए। और धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि आपका अनुग्रह सब मनुष्यों पे आप बनाए रखते हैं और हर एक को ये मौका देते हैं कि वो मन फिराकर परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़े और उसका वारिस बने। हाँ प्रभु, जब हमारा मन फिरता है और हम परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, बाकी काम तो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में किया जाता है। वो हमें नए सिरे से जन्म देकर अपने राज्य में प्रवेश कराता है और हमें पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा इस संसार में प्रकट करके अपनी महिमा करता है। हम इस कार्य के लिए जो परमेश्वर हमारे जीवन में शुरू करता और पूर्ण करता है, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। विनती करते प्रभु कि इस कलीसिया में जितने भी लोग जुड़े हैं, ये सब परमेश्वर के प्रति गंभीर हों, वचन को गंभीरता से समझें, परमेश्वर की मनसा को जाने, उसकी इच्छा और योजना के अनुसार अपने जीवन में जिन बातों को उन्हें अलग करना है, जिन बातों से उन्हें अपने आप को अलग करना है, उन्हें अलग करें और परमेश्वर की ओर बढ़ें। परमेश्वर बाकी काम स्वयं करता है। और तब तक कलीसिया में विश्वास योग्य बने रहें जब तक परमेश्वर अपनी आत्मा के फलों के द्वारा उन्हें प्रकट नहीं कर देता है, ताकि परमेश्वर की महिमा हो और सारी महिमा उसी को मिले। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आपको आशीष दे।